So hello everyone. So today we will discuss about what is a variable. So अगर मैं बात करूं आपकी पाइथन प्रोग्रामिंग की स्टार्टिंग यहीं से शुरू होती है कि वेरिएबल से। अभी तक हमने नॉर्मल चीज़ें पढ़ी हैं बट एक प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए वेरिएबल को समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आई होप जिसको ऑलरेडी कोई लैंग्वेज पढ़ चुका है उसको ये चीज़ समझ में आती होगी, बट ये उनके लिए भी है जिनको पहले से कुछ आता है, राइट। क्योंकि हो सकता है कुछ उनको चीज़ें नई चीज़ें इनको सीखने को मिले यहाँ पे। मैं अगर वेरिएबल की बात करूँ तो वेरिएबल है क्या, एक रिजर्व मेमोरी लोकेशन है टू स्टोर द वैल्यू। लेकिन इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, और इसको चीज़ों को मैं बहुत अच्छे से क्लियर करूंगा कि क्या होता है और कैसे बनता है ये, राइट। अगर मैं बात करूं, मैंने एक डायग्राम से समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको कि वेरिएबल को हम पूरे प्रोसेस को समझें। आप सोचिए पहले कि हम पाइथन में प्रोग्राम बना रहे हैं या किसी भी लैंग्वेज में प्रोग्राम बना रहे हैं, तो हम प्रोग्राम बना क्यों रहे हैं। प्रोग्राम बनाने का मकसद क्या है। सपोज अगर मुझे मान लीजिए दो नंबर को ऐड करने का प्रोग्राम है या दो नंबर को मल्टीप्लाई करने का प्रोग्राम है, लाइक मैंने 5 और 6 लिखे हैं, मुझे इनको ऐड करने हैं, तो मुझे इसका पता है रिजल्ट क्या आएगा 11। 5 और 6 क्या है, एक डेटा है, राइट। यानी डेटा को प्रोसेस करना, डेटा को मुझे प्रोसेस करवाना है, इसलिए मुझे प्रोग्राम लिखना है। यानी दो नंबर को ऐड करने के लिए हम प्रोग्राम लिखेंगे, तो दो नंबर ये क्या है, 5 और 6 क्या है, ये क्या है, ये आपके डेटा है, और डेटा को मुझे प्रोसेस करवाना है, उसके लिए मुझे प्रोग्राम लिखना है। ओके। और वो प्रोग्राम किसी भी चीज़ों में हो सकता है, लैंग्वेज में हो सकता है, मैं नॉर्मल बातें कर रहा हूँ अभी वेरिएबल की। ठीक है, कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम होगा चाहे कहीं भी यूज करेंगे आप इसको। तो अगर मैं आपके कंप्यूटर सिस्टम की बात करूं तो आपके पास क्या होती है, हार्ड डिस्क होती है, रैम होती है, प्रोसेसर होता है, राइट। सो अगर मैंने आपको बताया कि प्रोग्राम क्यों लिखते हैं, कि अगर हमारे पास डेटा है और डेटा का मुझे प्रोसेस करवाना है तो मुझे प्रोग्राम लिखना है। और प्रोग्राम क्या होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, राइट। कि हमें स्टेप बाय स्टेप ये लिखा है कि हमें दो नंबर को ऐड करना है, तो मुझे पहले वेरिएबल डिक्लेयर करना होगा, फिर मुझे उसमें लॉजिक ऑपरेटर यूज करना होगा, फिर हम उसको प्रिंट कराएंगे और फिर हमें उसको रिजल्ट मिल जाएगा। तो ये तो प्रोग्राम हो गया। बट प्रोग्राम में डेटा कौन सा है, 5 और 6, राइट। तो उस डेटा को प्रोसेस करना है अगर मुझे, तो मुझे प्रोग्राम लिखना पड़ेगा। ठीक है। अब मैं बात करता हूँ हार्ड डिस्क, रैम, प्रोसेसर की। हर सिस्टम में कुछ ना कुछ हार्ड डिस्क होती है, राइट, रैम होती है, प्रोसेसर होता है। तो आप ये समझ लीजिए कि जहां पे आपने प्रोग्राम लिख के रखा हुआ है अपने सिस्टम में, वो कहीं ना कहीं सेकेंडरी डिवाइस जो होती है, हार्ड डिस्क होती है, वहां पे रख दिया आपने, राइट। अब वहां पे तो हार्ड रखा हुआ है। अब वहां से क्या होगा, जब भी कोई प्रोग्राम चलेगा तो सबसे पहले कहाँ पे जाएगा, वो आपकी मेन मेमोरी विच इज कॉल्ड द रैंडम एक्सेस मेमोरी, राइट, रैम में जाता है। कोई भी प्रोग्राम अगर आप लिखते हो सबसे पहले वो कहाँ जाता है, रैम में जाता है। रैम में जाने के बाद रैम के पास क्या होती है, मेमोरी होती है, तो वो उसको कुछ मेमोरी एलोकेट कर देता है। जैसे हम लोग कहते हैं सिस्टम में हमारे पास 4 GB डेटा रैम है, 6 GB, 8 GB, राइट। सो हम लोग ध्यान देते हैं ना कि इतने जीबी की रैम होनी चाहिए, कुछ तो मेमोरी तो हो सिस्टम में, तो दैट हम कुछ चीज़ों को स्टोर कर सकें, राइट। उस रैम का यूज, ये इसको मेन मेमोरी भी बोलते हैं। तो कोई भी प्रोग्राम अगर आप लिखते हो, उसको कहीं भी सेव करके उसको चलाते हो, सबसे पहले वो रैम में जाता है। रैम के अंदर वहां पे कनेक्टेड होता है सीधा वो प्रोसेसर से। प्रोसेसर के पास क्या होता है, एक एएलयू यूनिट होती है विच इज कॉल्ड द अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। ओके। इस तरह की कई सारी चीजें होती हैं जो उसके बेसिस पे प्रोसेसर उसको एग्जीक्यूट करता है। यानी प्रोसेसर किस लिए जिम्मेदार है, उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए जिम्मेदार है, राइट। रैम के अंदर मैंने कुछ मान लो डेटा को लेके आया 5 और 6, यानी मुझे दो नंबर ऐड करने हैं, तो मुझे डेटा तो कहीं ना कहीं लिखना पड़ेगा ना, कि भैया ए इक्वल टू 5 या बी इक्वल टू 6, राइट। वो डेटा कहाँ जाएगा, वो डेटा को रखना पड़ेगा मुझे रैम में, राइट। प्रोग्राम जैसे ही रैम में जाता है वो कुछ मेमोरी एलोकेट कर देता है रैम के अंदर। ओके। अब वो मेमोरी के अकॉर्डिंग जो प्रोग्राम लिखे हुए हैं वो लाइन बाय लाइन प्रोसेसर के पास जाता है, वो विद द हेल्प ऑफ एएलयू वो उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है। ओके। तो मैंने यही समझाने की कोशिश करी है आप लोग को कि यहाँ पे 5 और 6 लिखा हुआ है,
तो यानी इसने कुछ मेमोरी एलोकेट कर दी, इसने 2 नंबर को मैं ऐड कर रहा हूँ कि भाई मुझे डिनोट तो करना पड़ेगा ना कि a इक्वल टू 5 है या b इक्वल टू 6 है, तभी तो मैं ऐड करके उसका एक ऑपरेटर लिख पाऊंगा कि a प्लस बी, सी इक्वल टू a प्लस बी, करेक्ट। सो कोई भी प्रोग्राम आप लिखते हैं मोटा मोटा आप समझिए इसको, तो पहले रैम में जाएगा, रैम सीधा कनेक्टेड है प्रोसेसर से, प्रोसेसर उस प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करेगा विद द हेल्प ऑफ ALU। सो सिंपल सी बात है, मैंने यही समझाने की कोशिश करी है कि a इक्वल टू 5 अगर आपने लिखा तो a के अंदर 5 जो उसकी वैल्यू है वो स्टोर हो जाएगी कहाँ पे, रैम में। रैम उसको कुछ ना कुछ मेमोरी एलोकेट कर देगा, उसका कुछ एड्रेस दे देगा, उसके बिहाफ में मैं उसको एक्सेस कर पाऊंगा अपने थ्रू आउट अपने पूरे प्रोग्राम में a और b की वैल्यू को, करेक्ट। सो ये कॉन्सेप्ट है वेरिएबल का। सो वेरिएबल अगर मैं डेफिनेशन से बात करूं तो वेरिएबल इज ए रिजर्व मेमोरी लोकेशन टू स्टोर वैल्यू, विच मीन्स दैट व्हेन वी क्रिएट ए वेरिएबल इट रिजर्व सम स्पेस इन मेमोरी। जब भी हम कोई वेरिएबल क्रिएट करते हैं तो कुछ ना कुछ स्पेस मेमोरी में क्रिएट कर देता है, ये लॉजिक है। अब मैं बात करूं आपसे, एक चीज मैंने छोड़ रखी थी मैंने फर्स्ट सेक्शन में, आई थिंक जब हमने बात कर रहा था कि पाइथन एक डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज है। सो डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज का मतलब क्या होता है कि मैंने a इक्वल टू 5 लिखा, राइट, तो वहां पे कुछ मेमोरी एलोकेट हो गई रैम के अंदर, उसका कुछ एड्रेस होगा। यानी ये किस टाइप का है मैंने कोड करके दिखा चुका हूँ आपको ऑलरेडी, टाइप इसका बता चुका हूँ। तो टाइप इसका क्या होगा, इंट होगा, करेक्ट, इंटीजर। अब इंटीजर है, मैं इसको डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज क्यों कहते हैं, अगर आप सी प्लस की बात करो तो हम वहां पे डिक्लेयर करते थे जब भी कोई भी वेरिएबल, तो हमें उसका डेटा टाइप भी बताना पड़ता था कि भाई ये इंटीजर a इक्वल टू 5 है, यानी में इंटीजर है, स्ट्रिंग है, तो उसको हमें पहले से बताना पड़ता था कि इंटीजर है। बट पाइथन में ऐसा नहीं है, पाइथन में वो ऑटोमेटिक जैसे ही आपने इक्वल टू 5 लिखते हो वो समझ जाता है इंटरप्रेटर कि इसको मुझे क्या स्टोर करना है, एज ए इंटीजर इसको स्टोर करना है। तो ये एक डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज होगी। अगर a की वैल्यू 5 है तो आप तुरंत ही a की वैल्यू, अगर मान लो a लिख दी, a की वैल्यू आपने 7 कर दी, तो वो उसको 7 में स्टोर कर लेगा और उसका कुछ अलग एड्रेस बार दे देगा। सो मतलब कि इसको हम डायनेमिकली चेंज कर सकते हैं। बट सी प्लस या जावा में ऐसे प्रॉब्लम है आपको कि अगर आपने जो एक बार इंटीजर आपने डेटा टाइप जो आपने डिक्लेयर कर दिया तो थ्रू आउट द प्रोग्राम मुझे वही डेटा टाइप यूज करना पड़ता है। अगर आपको नया डेटा टाइप चाहिए तो आपको नया वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा, इसमें ऐसा नहीं है पाइथन में। सो दिस इज द होल कॉन्सेप्ट ऑफ वेरिएबल, कि वेरिएबल एक रिजर्व मेमोरी लोकेशन है जो कि स्टोर रखता है वैल्यू को, और उसमें कुछ जब हम कोई वेरिएबल बनाते हैं तो रिजर्व कर देता है सम स्पेस मेमोरी में। आई होप आपको वेरिएबल का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, आगे चल के हम और बात करेंगे इस पे। बट एक में कोई भी प्रोग्राम बनाते हो तो मैंने आपको ये बताया कि हाँ हार्ड डिस्क, रैम, प्रोसेसर का यूज क्या है और प्रोग्राम का यूज क्यों करते हैं। तो प्रोग्राम का यूज मैंने फिर से एक बार मैं समराइज कर देता हूँ कि प्रोग्राम का यूज क्या होता है, टू डू द डेटा प्रोसेसिंग। अगर मुझे 2 नंबर को ऐड करना है तो हमें डेटा को प्रोसेस करने के लिए कुछ ना कुछ लिखना पड़ेगा, वो होता है प्रोग्राम। प्रोग्राम क्या होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, राइट, लाइन बाय लाइन इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग वो आपका प्रोग्राम चलेगा। तो कोई भी प्रोग्राम पहले आता है तो कहाँ जाता है, वो रैम में जाता है, और रैम सीधा कनेक्टेड होता है प्रोसेसर से। प्रोसेसर क्या करता है, लाइन बाय लाइन प्रोग्राम को पढ़ता है और उसी अकॉर्डिंग वो विद द हेल्प ऑफ ALU वो उसको एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। तो उस डेटा को प्रोसेस करने के लिए हमें कुछ ना कुछ वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा, सो दैट हम होल द प्रोग्राम उसको हम पहचान सके कि हाँ इक्वल टू क्या है। तो वो हमें रिजर्व मेमोरी दे देता है कि भाई इसका मेमोरी तुम ये ले लो, अब अपने तुम प्रोग्राम को चलाओ। सो दिस इज द ओनली कॉन्सेप्ट ऑफ वेरिएबल। आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर दिस।